हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पी लर्निंग टेक। माय नेम इज़ आलोक पांडे और इस सेशन में हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो उसमें मैं सेकंड यूनिट पर हूँ, नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में मैंने आपको बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन अच्छे से डिटेल में बता दिया है। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ बेसिक्स थे, एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल क्या है, अंतर वगैरह सब बता दिए। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे बाइनरी टू डेसिमल के बाद बाइनरी टू ऑक्टल एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल के बारे में। तो आप लोग इस पूरे सेशन को लास्ट तक देखिए, इस लेक्चर को लास्ट तक देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा। इसके अंतर्गत मैं आपको बाइनरी टू ऑक्टल और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल दोनों लेक्चर्स को दूंगा। और मैंने अभी आपको बताया कि ये मेरा तीसरा लेक्चर है, 2 लेक्चर इस सेकंड यूनिट के हो चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं और देखते हैं बाइनरी टू ऑक्टल पहले। तो बाइनरी से ऑक्टल, तो इसको डिफाइन करने का तरीका यहाँ पे दिया गया है। फॉर दिस कन्वर्जन द बिट इज ग्रुप्ड इनटू ग्रुप ऑफ 3 बिट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द एलएसबी एंड देन ईच नंबर इज कन्वर्टेड इनटू द ऑक्टल इक्विवेलेंट। कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमें बाइनरी नंबर दिया होगा, जिसे हमें चेंज करना होगा, उसकी एलएसबी की तरफ से हम 3-3 बिट के जो है ग्रुप बनाएंगे और उन ग्रुप को उसके इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर में चेंज करेंगे। अब ये कैसे होता है, ये ग्रुप कैसे बनते हैं, कैसे हम इन्हें एलएसबी से बनाते हैं, कैसे हम इन्हें ऑक्टल में लिख देते हैं, ये तरीका मैं आपको एग्जांपल लेके आराम से समझाऊंगा। ठीक है, इसमें बस आप इतना जानिए कि हमें एलएसबी मतलब क्या, इस साइड मतलब एलएसबी के साइड से हमें 3-3 के ग्रुप बनाने पड़ते हैं। ठीक है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है ये ग्रुप। तो बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन देख लेते हैं। तो बाइनरी को ऑक्टल में कैसे चेंज करते हैं, तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था, फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में। आप जाइए नंबर सिस्टम का लेक्चर, पहला लेक्चर देखिए, यूनिट 2 का पहला लेक्चर। उसमें मैंने आपको बताया था कि ऑक्टल नंबर सिस्टम का डेफिनेशन देते समय कि ऑक्टल नंबर सिस्टम का एक गुण होता है कि इसके प्रत्येक नंबर का बाइनरी में 3 ग्रुप बनता है। जैसे मैं अभी समझाता हूँ आपको। सबसे पहले आप जान लीजिए कि बाइनरी का प्लेस वैल्यू होता है। जैसे पहले 2 के पावर 0, फिर 2 के पावर 1, फिर 2 के पावर 2, फिर 2 के पावर 3, जितने बिट हम चाहेंगे उतने बिट का ये प्लेस वैल्यू बढ़ता जाएगा। तो 2 के पावर 0 को 1 लिखते हैं, 2 के पावर 1 को 2 लिखते हैं और 2 के पावर 2 को 4 लिखते हैं। आप जानते हैं ऑक्टल नंबर में 7 वैल्यूज होती हैं। कितनी? 0, 1, 2, 8 वैल्यूज होती हैं, सॉरी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो इन 8 वैल्यूज को हम कैसे लिखेंगे? हमने क्या कहा था कि 3-3 का ग्रुप तुम्हें बनाना है। अब वो 3-3 का ग्रुप कैसे बनाना है? 4, 2, 6, 1, 7, ये आपका क्या है? प्लेस वैल्यू है। इसमें आप इनके स्थान पर जो रखोगे, जैसे मैं 0 हमको लिखना है, तो हम 3 बिट का हमें ग्रुप बनाना है, तो 0 के लिए हम तीनों के मान के स्थान पर 0 लिख देंगे। यानी 0, 1 × 0 0, 0 2 0, 0 4 0, तो ऐड करेंगे तो 0 आएगा। अब 1 लिखना है, तो 1 कब आता है? जब 1 की जगह पे 0, 1 की जगह पे 1 लिखो और सबकी जगह 0 लिख दो। ये बाइनरी में क्या हो गया? 0 0 1 हो गया। 2 के लिए क्या करेंगे? 2 के लिए 2 की जगह 1 और सब 0 कर दो। 3 के लिए 2 और 1 3 होता है, तो 2 और 1 की जगह 1 1 कर दो और 4 की जगह 0 रखो। 4 के लिए 4 है, तो 4 की जगह 1 रखो और सब 0 कर दो। 5 के लिए 4 और 1 5 होगा, तो 4 को 1 करो, 5 1 को 1 करो, लेकिन 2 को 0 कर दो। 6 के लिए 4 और 2 को 1 करो, ठीक है, और 1 को 0 कर दो। 7 के लिए 4 2 6 1 7, यानी हमें तीनों 1 करना होगा। बस यही छोटा सा काम था कि ऑक्टल से बाइनरी या बाइनरी से ऑक्टल में चेंज करने के लिए 3-3 का ग्रुप बनाते हैं और 3-3 के ग्रुप में जो इसका मान आता है वही ऑक्टल में होता है। ठीक है, जैसे 0 0 0 कहीं पर लिखा हो, कहीं पर, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 ये आपका एग्जांपल है। इसे बोलो, ये ऐसे बोलेगा कि ये बाइनरी में है, इसे ऑक्टल में चेंज करो। तो सबसे आसान तरीका है 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1। 3-3 का ग्रुप बनाना है, तो इस साइड से हम राइट साइड से ग्रुप बनाना स्टार्ट करेंगे और लेफ्ट साइड को जाएंगे। तो यहाँ पे 3 का एक ग्रुप बना। अब देखो 0 1 1 0 1 1 0 1 1 यहाँ है, ये किसका मान है? ये 3 का वैल्यू है, तो ये 3 है। फिर एक 3 का ग्रुप बनाओ, 0 1 1, ये भी 3 का है। फिर 3 का बनाओ तो 0 0 1, 0 0 1 किसका वैल्यू है? 1 का वैल्यू है। अब एक बेचारा बच गया, तो एक के आगे आप 0 बढ़ा दो अपने आप।
आगे जीरो बढ़ा सकते हो लेकिन बाद में जीरो नहीं बढ़ाना है, ठीक है। तो 001, तो 001 भी किसका है, 1 का है। तो ये ऑक्टल में कितना हो गया, 1133। ये हमारा ऑक्टल में आंसर आ गया। ऐसे मैं पॉइंट वाला देख लेता हूँ। मान लीजिए 10011.1011 है। अब इसको हमें अगर ऑक्टल में चेंज करना है तो ये भी बहुत आसान तरीका है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको 3 3 का ग्रुप बनाना है। तो 10011.1011, 3 का ग्रुप यहाँ बनाना है, ये बना। यहाँ पर पॉइंट के बाद क्या होता है, पॉइंट के बाद जस्ट उल्टा हो जाता है कि सबसे पहले लेफ्ट साइड में हम ग्रुप बनाते हैं। तो 101, ये 101 किसका, कितने का मान है, तो ये 101 है 5 का मान। और 1 के बाद आप 2 जीरो बढ़ा लो 3 का ग्रुप बनाने के लिए, तो 100। 100 किसका है, 100 किसका है, 4 का है, 4 लिख लिया, पॉइंट लगा दिया। यहाँ पे भी 3 का ग्रुप बनाना है, तो 011, 011 किसका है, 3 का है। और यहाँ पे 10 है, एक जीरो और बढ़ा लीजिए, ठीक है। तो 010 किसका है, 010 ये 2 का है। तो आपका आंसर कितना आया, आपका आंसर आया 23.54 का ऑक्टल। तो आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। यानी बाइनरी टू ऑक्टल में चेंज करने के लिए दिए गए बाइनरी नंबर का हमें चुप मार के 3 3 का ग्रुप बनाना है। उन तीनों ग्रुप का हमें यहाँ से मिलान करना है। हमें याद रहे, जैसे मैंने आपको कहा 011 का 3 ग्रुप बना, तो ये कैसे, इसका मान 011 का मान 3 आया। आप डायरेक्ट सोच लीजिए कि पहला 2 की पावर 0 होता है, दूसरा 2 की पावर 1 होता है, 2 की पावर 2 होता है, 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4। तो 2 और 1 की जगह है, 2 1 3, यानी ये 3 आंसर है। आप कैसे भी याद कर सकते हो, आपको याद करने का तरीका है, जैसे भी आप दिमाग लगा के इसे याद कर पाए। तो मैंने आपको सारा तरीका बता दिया कि आपको 3 3 का ग्रुप बनाना है, और ये 3 3 के ग्रुप में जो आपके आंसर्स होंगे वो इसके बाइनरी के प्लेस वैल्यू यानी 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 इस तरीके से होंगे। और इनका मान ऐसे होता है जो कि ऐड करके 0 से 7 तक ये अंक हम दे सकते हैं, ठीक है। और मैंने पॉइंट वाला भी आपको बता दिया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आप मेरी तरफ से एक क्वेश्चन ले लीजिए और इसे सॉल्व करके मुझे दीजिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है 101101.0010। ये आपका पहला आंसर है जिसे आपको ऑक्टल में चेंज, मतलब क्वेश्चन है जिसे आपको ऑक्टल में चेंज करना है। दूसरा क्वेश्चन है 111.111, ये भी बाइनरी में है, इसे आप ऑक्टल में चेंज। आई होप आपको बाइनरी टू ऑक्टल ऑक्टल कन्वर्जन तो एकदम से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल के बारे में। तो इसको भी डिफाइन किया गया है, फॉर दिस कन्वर्जन द बिट इज ग्रुप्ड इनटू ग्रुप ऑफ 4 बिट स्टार्टिंग फ्रॉम द एलएसबी एंड द ईच नंबर इज कन्वर्टेड इनटू इट्स हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट। फिर वही बात है, बस इसमें अंतर इतना है कि जब हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी को हेक्साडेसिमल में तो उसके लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट के साइड से 4 4 बिट के ग्रुप बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अब वो कैसे करते हैं, ग्रुप कैसे बनते हैं, आइए एग्जांपल में देखते हैं। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं अब बाइनरी टू हेक्साडेसिमल पर। तो हेक्साडेसिमल पर आपको 4 4 के ग्रुप बनाने हैं। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, फिर से मैं वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि हेक्साडेसिमल की क्वालिटी होती है जिसको बाइनरी में चेंज करते समय हम बाइनरी के नंबर्स में 4 4 का ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। जैसे अब इसका देखिए, बाइनरी में प्लेस वैल्यू 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, भाई 4 है तो 1 2 3 4 4 वैल्यू तक हमने इसे बाइनरी में चेंज करने के लिए प्लेस वैल्यू के समान रख दिया। तो 2 के पावर 0 को 1 लिखते हैं, 2 के पावर 1 को 2 लिखते हैं, 2 के पावर 2 को 4, 2 के पावर 3 को 8। अब देखो हेक्साडेसिमल में कितने नंबर्स होते हैं ये तो आपको पता ही होंगे, मैंने आपको बताए थे 16 नंबर होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इसके बाद कितने होते हैं, 10 को क्या बोलते हैं। देखिए मैंने आपको 10 लिखा लेकिन आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए कि मैं यहाँ गलत कर रहा हूँ, यहाँ 10 नहीं, यहाँ ए आना चाहिए, क्योंकि हेक्साडेसिमल में 10 को ए बोलते हैं, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई, 15 को एफ, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखिए कैसे होता है चेंजिंग। तो 0 के लिए हम चारों ग्रुप को क्या करेंगे, 0 कर देंगे, ठीक है। 1 के लिए 1 की जगह पे सेट कर देंगे, यानी 1 की जगह पे 1 लिखेंगे, बाकी सबको 0 कर देंगे। 2 के लिए 2 की जगह पे 1 लिखेंगे, बाकी सबको 0 कर देंगे। आई होप आप समझ रहे होंगे, 1 और 0 का खेल है।
जहाँ पर हमें जो मान लाना हो वहाँ पे 1 कर दो, ऐड वैड करके जहाँ मान लाना हो, और जो मान नहीं लाना हो उसे 0 कर दो। अब 3 है, 3 कैसे आएगा, जब 2 और 1 को ऐड करेंगे, यानी 2 और 1 की जगह पर 1 1 कर दो, बाकी को 0। 4, 4 के लिए जो 4 है वहाँ पर 1 लिख दो, बाकी सबको 0 कर दो। 5, 5 के लिए 4 और 1 5 होते हैं, तो 4 और 1 को सेट कर दो, 1 कर दो और सबको 0 कर दो। 6, 6 के लिए 4 और 2 6 होते हैं, तो 4 और 2 की जगह पे 1 1 कर दो, बाकी सबको 0 कर दो। 7, 4 2 6 एक साथ होते हैं, तो इन तीनों को 1 कर दो, बाकी सबको 0 कर दो। 8, तो 8 भाई इसको 1 कर दो और सबको 0 कर दो। 9, 8 और 1 9 होते हैं, इन दोनों को 1 करो, बाकी को 0 करो। 10, 10 को ए बोलते हैं लेकिन है तो एक्चुअली में 10 ही, तो चुप मार के 10 है, तो 8 2 10 होता है, तो इसको 1 1 कर दो, बाकी को 0 कर दो। 11, भाई बी को 11 बोलते हैं ना, तो 11 के लिए 8 2 10 11, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, सीधा 8 2 10 11, तो 8 की जगह 1, 2 की जगह 1, 1 की जगह 1 और बीच में 0, 11 हो गया। सी के लिए 12, तो 8 4 12, तो 1 1 0 0। फिर डी के लिए 13, 13 के लिए 8 4 12, 12 1 13 होता है, तो 8 की जगह पर 1, 4 की जगह पर 1, 2 की जगह पर 0, 1 की जगह पर 1, 13 हो गया। ई के लिए 14 है, तो 8 4 12 2 14, इन तीनों की जगह पे 1 कर दो, बाकी 0। 15 है, तो 8 4 12 2 14 1 15, इन चारों की जगह 1 कर दो, तो ये आपका 15 का कन्वर्जन हो जाएगा। तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि इन चारों का ग्रुप बना के 8421 इसकी प्लेस वैल्यू के स्थान पे रख करके हम इनका मान निकाल सकते हैं। अब देखो कैसे, मैं एग्जांपल लेता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए बाइनरी में दिया हुआ है 1 1 0 1 1 0 0 1 0, ठीक है। ये आपको बाइनरी में दिया हुआ है, ये बोल रहा है कि भैया हमको हेक्साडेसिमल में चेंज कर दो। यहाँ पे बेस में h लिखो या 16, ये आपकी मर्जी है, मैंने आपको पहले बता रखा है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 4 टाइम 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0, तो आपको मैंने पहले ही बताया है ऑक्टल में ही कि हम राइट साइड से ग्रुप बनाएंगे, लेकिन हेक्साडेसिमल में कितने ग्रुप बनाएंगे, 4 4 4 का ग्रुप बना के भैया को तैयार कर लो। यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ पे अभी बताता हूँ। तो 0 0 1 0 0 0 1 0 कितना हो गया, 0 0 0 1 0, ये किसका वैल्यू है, 2 का। और यहाँ पे 0 1, सॉरी यहाँ पे देखो 0 0 1 0 के बाद 1 0 1 1, यहाँ पे 1 0 1 1 लेंगे, ठीक है। तो 1 0 1 1 कहाँ है, 1 0 1 1 यहाँ है। 1 0 1 1 किसका मान है, बी का, तो यहाँ पे वैल्यू किसका हो जाएगा, बी का। अब कौन बचा, अब 1 1 1 0 बचे, तो 1 1 1 0 क्या हुआ, 1 1 1 0 किसका है, 1 1 1 0 किसका है, 1 1 1 0 एफ ई का है, 1 1 1 0 ई का है। अब यहाँ पे 1 बचा, अब 1 के आगे 3 0 तुम बढ़ा लो, तो यहाँ पे भी 4 बनेगा, ये किसका है, ये 1 का है। तो आपका आंसर क्या आया, 1 ई बी 2 हेक्स। यहाँ पे थोड़ा ग्रुप में इधर उधर हो गया है, मैं इसको एक बार साफ साफ फिर से लिखता हूँ कि 0 0 0, ठीक है, 4 टाइम 1 0 1 0 1 1 0 0 0, पहला 4 का ग्रुप ये बना। 0 1 0 0 1 0 किसका मान है, 0 0 1 0 2 का मान है, आपने देखा। फिर आपका 4 का ग्रुप क्या बना, 4 का ग्रुप ये बना 1 0 1 1। अब 1 0 1 1 किसका मान है, 1 0 1 1, ये बी का वैल्यू है, बी लिखा। फिर आपका 4 का ग्रुप क्या बना, 1 1 1 0, तो 1 1 1 0 ये एफ की वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए 1 1 1 0 एफ की वैल्यू, ई की वैल्यू है, तो यहाँ पे ई लिख दिया। फिर 4 का ग्रुप बना 0 0 1, ये किसकी वैल्यू है, 1 की वैल्यू है। मैंने आपको क्या बताया था, जब बाद में कुछ एक आध दो बच जाया करे तो उसके आगे 0 बढ़ा लिया करो, लेफ्ट साइड में 0 बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होती, और आपका तब आंसर क्या आ गया, 1 ई बी 2 का एक्स। ऐसे ही मान लीजिए कोई आपको दूसरा एग्जाम्पल दिया हो, बोल दे कि 1 1 0 1 .1 0 1, ये बाइनरी है, इसको हेक्स में चेंज करो, ठीक है, हेक्स में या हेक्साडेसिमल में। तो हम क्या करेंगे, 4 का ग्रुप ये देख रहे हो, और यहाँ पे 3 का ग्रुप बनना है, इसको मैं अलग से लिख रहा हूँ। यहाँ पे 4 का ग्रुप बनना है पॉइंट की इस साइड का, तो ये किसका वैल्यू है, 1 1 0 1, 1 1 0 1 डी का है, तो यहाँ पे डी लिख लिया। और 1 0 1 है, अब यहाँ पे 4 होना चाहिए, पॉइंट के इस साइड मैंने क्या बताया था, पॉइंट के इस साइड दाएं साइड में 0 बढ़ता है, और पॉइंट के इस साइड
बाएं साइड में 0 बढ़ता है, तो 1010, तो 1010 किसका है, 1010 ए का है। तो क्या आ गया इसका आंसर, इसका आंसर आया D.8 हेक्स ए, D.8 हेक्स। तो आई गेस आपको 4 के ग्रुप में समझ में आ गया होगा। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आप हल करिए और हमें कमेंट कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके क्वेश्चंस जो किताब में दिए हुए हैं उन्हें हल कीजिए, जो क्वेश्चन समझ में ना आ रहा होगा उसे आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है बाइनरी में 1101.0011, ये बाइनरी में है, इन्हें हेक्स में चेंज करो। दूसरा क्वेश्चन है 010001.0010, ये भी बाइनरी में है, इसे हेक्स में चेंज करो। तीसरा है 0001.001, ये भी बाइनरी में है और इसे हेक्स में चेंज करो। तो आप ये क्वेश्चन मार्क है, आप कुछ और मत समझना, ठीक है। तो आप इन्हें चेंज करके कमेंट कीजिएगा, आई गेस आपको हेक्साडेसिमल समझ में आ गया होगा। आई होप आपको बाइनरी टू ऑक्टल और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और प्लीज़ जो क्वेश्चंस आपको मैंने दिए थे वो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, वो एक प्रकार से मोटिवेशन का भी काम करते हैं हमारे लिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ये भी एक नया चैनल है और स्टार्ट किया हूँ मैं अभी, और इसको आगे बढ़ाने के लिए रोज़ मुझे मोटिवेशन पाने के लिए कुछ ना कुछ, हमारे सब्सक्राइबर्स जब बढ़ेंगे तो हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो प्लीज़ शेयर माई लेसन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।